के संतों ने कहा। कहते हैं राम जी के जन्म में 33 कोटि देवता हंस रहे थे, सब प्रसन्न थे, पर एक रो रहा था। कौन? राम जन्म पर एक आदमी रो रहा था। बहुत बड़ी समस्या है, कितना भी अच्छा काम करो कोई न कोई रोता ही है। कितना भी अच्छा काम करो। एक बात कहूं आपसे मैं, बरसात के दिन आते हैं ना, तो ये मेडिकल एनिमल मेडिकल का ये सूत्र है कि बरसात के दिन में आते हैं तो हर जानवर का वजन 10 किलो बढ़ जाता है। गाय, भैंस, बकरी, सबका वजन बढ़ता। एक जानवर ऐसा उसका 15 किलो कम हो जाता है। कौन है वो पता? नाम उसका लेने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल पता नहीं कब कौन किसके खिलाफ मुकदमा कर दे। नाम क्या है उसका पता है आपको? हिंदी तो पढ़ते ही होंगे। तो गसे, गसे क्या होता है? गमला नहीं तो गधा। ये मेडिकल साइंस कहता है, एनिमल मेडिकल, वेटरनरी डॉक्टर्स, कि गधे का 10 किलो वजन कम हो जाता है जब बरसात आती है। पर उसका रिसर्च किया कि भाई सारे जानवर बरसात में तगड़े हो जाते हैं, ये क्यों कम हो जाता है? तो किसी गधे पर किसी ने किया होगा, साइंटिस्ट ने उसको रिसर्च किया, तो महाराज जी पता लगा कि गधा क्यों कमजोर हो जाता पता है? जब हरी घास दिखती है ना तो वो खाना छोड़ देता है। क्यों? बोले सोचता है इतनी घास हो गई, खाऊंगा कैसे, बस इसी चिंता में कमजोर हो जाता है। इतनी घास हो गई, खाऊंगा कैसे, बस इसी में सूख जाता है। और जब तक बेचारा सूखता है घास भी सूख जाती है। तो किसी न किसी को तो तकलीफ होगी ही, कोई टाल ही नहीं पाएगा। अब महाराज एक आदमी रो रहा है और राम जी मैया के गोद में है, और एक रो रहा है। राम जी ने अंदर से उसको लगाया कॉल। बोले कौन है रे? अंदर से आवाज आई उधर से। बोले मैं। बोले कौन? चंद्रमा। चंद्रमा तुम क्यों रो रहे हो? कहा सरकार इसलिए रो रहा हूं कि आप सूर्य वंश में जन्मे, सूर्य की तरह चमकते हुए जन्मे, सूर्य के सामने दिन में जन्मे, और ये सूर्य है 1 महीने से हट ही नहीं रहा, तो हम कैसे आए? मैं रोऊंगा और आपके जन्म पर खूब रोऊंगा। और सुनिए सरकार, अभी रोऊंगा नहीं तो आगे और बोल रहा हूं। क्या अगर आपने मेरी फरियाद नहीं सुनी तो सरयू में डूब के सुसाइड करूंगा, आपकी बदनामी होगी। राम जी ने कहा तो फिर एक काम करते हैं, कुछ वादा कर लेते हैं। क्या? अब की अवतार सूर्य वंश में हुआ है, अब की कृष्ण बन के आऊंगा तो चंद्र वंश में आ जाऊंगा। ताली तो आपने बजाई है, चंद्रमा थोड़े प्रसन्न हुआ। अभी चंद्रमा कहने लगा कि नहीं नहीं सरकार, इतना लंबा कार्यक्रम नहीं चाहिए, चंद्रवंश में आप प्रकट हो गए, हाँ, लेकिन क्या फायदा? भगवान ने कहा तो दूसरा वरदान ले ले। क्या? जिस समय मैं अवतार लेके कृष्ण बन के आऊंगा ना, उस समय 2 ही जग रहे होंगे, मैं और तू, बाकी सब सो रहे होंगे, जी भर के देख लेना। कहा सरकार अभी जी नहीं भरा, इतने दिन तक कौन इंतजार करेगा? तो भगवान ने कहा फिर एक अभी तत्काल का टिकट दे देता हूं। क्या? बोले मेरा नाम है राम, पर मेरा नाम इस अवतार में राम कुमार नहीं होगा, राम सिंह नहीं होगा, राम भद्र नहीं होगा, मैं अपना नाम रामचंद्र रख दूंगा, तेरा नाम जोड़ लूंगा।